मंदिर में कभी भी खाली हाथ नहीं आना चाहिए और मंदिर से कभी खाली हाथ जाना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में कहा है, भगवान के पास, वैद्य के पास, गुरु के पास और राजा के पास कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता। अगर आप खाली हाथ जाते हैं तो आपको खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। इसीलिए कभी भी मंदिर आए तो मंदिर में द्रव्य लेकर के ही आना चाहिए। अब मंदिर में कई बार इस प्रकार की व्यवस्था बना दी जाती है कि थाली रख दी जाएगी धूली द्रव्य की, आप ले जाओ और पूजा करो, अर्घ चढ़ाओ, यूज करो। ध्यान रखें, अगर आप इस प्रकार की द्रव्य का प्रयोग कर रहे हैं, इस प्रकार की द्रव्य से पूजा कर रहे हैं या अर्घ रूप समर्पित कर रहे हैं, तो आप पूजा करेंगे लेकिन पुण्य उसको जाएगा जिसने कि वह द्रव्य दान में दी है। यानी करो आप और फल कोई और पाए, ऐसा क्या आप चाहेंगे क्या? तो कई बार ऐसा भी करते हैं लोग कि एक साथ इकट्ठी द्रव्य मंदिर में रख देंगे और फिर थोड़ी थोड़ी लेते जाते हैं। ठीक है, ऐसा तो करते हैं, लेकिन हम आपसे कहेंगे जितनी विशुद्धि आप घर से द्रव्य लेकर के आएंगे तब बनेगी, उतनी विशुद्धि तब नहीं बनती जब यहाँ पर सीधे मुट्ठी भर द्रव्य उठाई और चढ़ा दी। वह विशुद्धि नहीं बनती। तब विशुद्धि बनती है जब आप मंदिर में द्रव्य लगाते हैं। और द्रव्य जब भी लगाना चाहिए, हम कहेंगे एक दिन पहले लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी उपवास किया जाता है, कई लोग क्या करते हैं, उपवास करेंगे तो उसी दिन उपवास को धारण करते हैं, तो आपको केवल पुण्य कितना लगा? उसी दिन का। यानी अगर आपने 8 बजे उपवास लिया है तो सुबह के 8 बजे तक का यानी 24 घंटे का पुण्य लगेगा। अगर आपने एक दिन पहले उपवास धारण किया है, यानी संध्याकालीन भोजन करने के उपरांत आपने समझ लो 6 बजे उपवास को धारण किया, तो आपको कितना पुण्य लगेगा? 6 से 6 और 2 8, यानी 14 घंटे जे और 24 घंटे बे, यानी 24 10 34 और 4 38 घंटे उपवास का फल मिलेगा। और अगर आपने उसी दिन किया तो केवल 24 घंटे उपवास का फल मिलेगा, यानी थोड़ी सा पुण्य कम गया। इसी प्रकार जब आप मंदिर आने के पहले द्रव्य लगाते हैं तो आपको किंचित पुण्य मिला। वहीं अगर आपने एक दिन पहले द्रव्य की डिब्बी लगा करके ये भावना भाई कि हे भगवान, कल हमारे लिए आपके चरणों में आपके दर्शन करने आना है, आपकी पूजा करने आना है, इसलिए हम द्रव्य लगा रहे हैं। अब मान लो कि रात्रि में ही अरिहंत नाम सत्य हो गया, तो अरिहंत नाम सत्य होगा। हो सकता है कि आपने तब भावना भाई थी तो उसी समय आप इतनी निर्मल भावना के साथ मरण को प्राप्त हुए, सो देव बने। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह द्रव्य लगाएंगे तो केवल उतने ही समय तक का पुण्य लगेगा, 1 घंटे। और अगर शाम को द्रव्य लगाई है तो आपको 12 से अधिक घंटे तक का यानी पूजा करने का फल मिलेगा। इसलिए द्रव्य की डिब्बी कब लगाएं? संध्या काल में। और जब संध्या काल में डिब्बी लगा करके द्रव्य लेकर के जब आते हैं आप मंदिर में, कितना अच्छा लगता है। यहाँ पर आकर के शोधन करने के उपरांत जब आप उस द्रव्य को धोते हैं, द्रव्य को सजाते हैं, तो और अधिक विशुद्धि बढ़ती है। और जो विशुद्धि बढ़ रही है वह निरंतर निरंतर आपके असंख्यात संख्यात बुरे कर्मों की निर्जरा कराने वाली है। यानी केवल आप घर से द्रव्य लेकर के आए हैं उतने में पुण्य लगा। यहाँ आके आपने कोई जीव ना हो देख करके शोध करके द्रव्य लगाई है तो और विशेष पुण्य लगा। और फिर वैसी शोधी गई द्रव्य से आपने पूजन की है तो सोने में सुहागा।
और अधिक पुण्य लगा। और इतना पुण्य तब नहीं लगता जब यहीं की द्रव्य उठा करके आप चढ़ा देते हैं। अब विचार आपको करना है कि करना क्या चाहिए। सबसे अच्छा है भले ही आपने मंदिर में द्रव्य दी हो, वह द्रव्य वह यूज करें जो कभी वशात मान लो बाहर से आए हैं और वो यहाँ पर द्रव्य नहीं लेकर के आए, उस समय वह मंदिर में पैसे डालें और धुली हुई द्रव्य अपवाद मार्ग स्वरूप यूज करें। लेकिन यहाँ के यहाँ इतना प्रमाद नहीं होना चाहिए कि बनी बनाई रोटी मिले। घर में पुण्य है बनी बनाई रोटी मिले, लेकिन यहाँ पर बनी बनाई थाली मिलेगी तो आपका पुण्य घटेगा बढ़ेगा नहीं। हम आपको नहीं कहेंगे पुण्यशाली, पुण्यशाली ये तो कह सकते कि आपके लिए रोटी बनी बनाई मिल रही है, लेकिन यहाँ पर आप अपना पुण्य छीण कर रहे हैं। इसलिए विशेष ध्यान रखें, जब भी आए मंदिर में अपनी ही द्रव्य लेकर के आए, शोध करके अच्छी द्रव्य सजा करके उसके उपरांत अर्घ्य चढ़ाएं, पूजन करें तो विशेष पुण्य की प्राप्ति होगी। इस प्रकार आपकी जिज्ञासा का समाधान।